नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है आपके दाम्पत्य जीवन के विषय में, इनकम सोर्सेस और क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस या जॉब। यहाँ पर सबसे पहले आपके पाम में बहुत अच्छी बात दिखाई दी है कि सूर्य रेखा में जो बल है ये बहुत कम इस तरीके से देखने को मिलता है। इस तरह की सूर्य रेखा दर्शाती है कि आप जैसे जातक बहुत ज्यादा कर्तव्यवान देखने को मिलते हैं, अपने सभी तरह के दायित्व या जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा सकने में सक्षम होते हैं। यह सूर्य रेखा बहुत अच्छा नौकरी के द्वारा या किसी भी तरह के काम के द्वारा सफलतापूर्वक उच्च पद प्राप्ति के योगों को दर्शा रही होती है। वहीं सूर्य के क्षेत्र पर भी आपके स्क्वायर का साइन आने वाले समय में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करने के साथ में धन संपत्ति इकट्ठा करना, अच्छा घर निर्माण कार्य करा सकना, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइफ गेन कर सकना, सभी तरह के योगों को दर्शाता है। अंततः इस सूर्य रेखा के अंत में भी मल्टीपल बायफोर के कॉम्बिनेशन मल्टीपल टैलेंट और सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म किए हैं। दूसरी तरफ लक लाइन को भी हम देखें तो चंद्रमा की भाग्य रेखा हथेली में मौजूद है, जो पूर्ण रूप से गुरु की तरफ भी झुकी हुई है। इस कंडीशन में मन की सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होने के साथ में स्टेबिलिटी भी करियर में रहना, साथ ही साथ बहुत ज्यादा अच्छा पोजीशन अथॉरिटी गेन कर सकना, बहुत ज्यादा खुशियां आनंद सुखमय जीवन शैली यापित कर सकना, इन सब के योगों को दर्शाता है। तो भाग्य में किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में इतना ज्यादा तनाव की स्थिति क्यों है? इसीलिए है कि अभी आपके हथेली में पूर्ण रूप से राहु की रेखा ने काट रखा है तीनों महत्वपूर्ण रेखाओं को। जीवन रेखा, जिसके कारण जीवन स्तर में निचले तत्व पर जाते हुए देखने को मिलते हैं। सफलता, ऊंचाई प्राप्त करना, तरक्की करना, इन सब के बजाय और ज्यादा तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, अवसाद जैसी चीजें आने लगना, यानी ऊर्जाओं का नाश होना। भाग्य रेखा को पूर्ण रूप से कट लगा है, जिसके कारण भाग्य का कोई साथ नहीं मिलना या पैसों की तंगी जैसी स्थितियां उत्पन्न होना। और मस्तिष्क रेखा को भी काट करके ये रेखा आगे की तरफ बढ़ गई, जिसके कारण मानसिक सुख शांति को भी नष्ट यहाँ पर किया गया है। ये सब स्थिति आपके जीवन में 35.5 से यानी अप्रोक्स 36 से जो स्टार्ट हो रही है, तो प्रॉपरली 39 के एज तक अवेलेबल हो रही है। यह पीरियड इस बात को दर्शा रहा है कि जीवन में सभी तरह की सफलता, इच्छा, मनोकामना पूर्ति, उन्नति, खुशी, सब में रोक लग चुकी है, जिसके कारण किसी भी तरह के कार्य में मन नहीं लग रहा है अथवा परिणाम भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बेफिजूल का डर, भय, चिंता, क्योंकि राहु रेखा का काम है चिंता देना, बहुत ज्यादा व्यक्ति को किन्हीं न किन्हीं परिस्थिति में फंसाए रखना। तो इस कारण से ये जो जंजाल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से अभी आप निकल नहीं पा रहे हैं। इसका उपाय आपको भेजा जाएगा, परंतु ये समझ लीजिए कि 39 के एज के बाद आपकी लाइफ में किसी तरह की स्ट्रगल रहने नहीं वाली है। ये लास्ट स्ट्रगल है आपकी लाइफ की, क्योंकि इसके बाद की जो लक लाइन है काफी मजबूत स्थिति में गई है, जिसके कारण भाग्य का अच्छा उपयोग होगा, आपके कर्मों का फल अच्छा मिलेगा। हर तरह के नियत और योजनाओं का लाभ मिलने के कारण अपॉर्चुनिटी भी आगे से आपको आएगी। शनि तक सिर्फ जाने वाली रेखा इच्छा पूर्ति और संतुष्टि जीवन में देती है, लेकिन गुरु की तरफ जब रेखा झुक जाए तो अत्यंत लाभ देने के अतिरिक्त जितना सोचा गया है उससे अच्छा परिणाम जीवन में मिलता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनका भाग्य के बल पे या उनके कर्म के द्वारा भी लाभ बहुत ज्यादा मिलने के योग है। टीचिंग लाइन में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, और आपको इंडिपेंडेंट टीचिंग की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सूर्य पे इतना पॉजिटिव साइन अवेलेबल है जो राजा तुल्य जीवन शैली देने में सक्षमता देता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने दम से अत्यधिक काम करना है, क्योंकि मून लक लाइन यानी आपका मन जिस चीज में लगेगा, जितना मजबूत रहेगा, उतने अच्छे परिणाम उस क्षेत्र में आपको आएंगे। करियर, यहाँ पर अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को लेकर के चलना है। दूसरा, सूर्य की रेखा आपके अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें बहुत अच्छी दे रही है। लगातार टैलेंट, स्किल, नॉलेज में अपग्रेडेशन देने के साथ में इधर पर जो स्क्वायर का साइन बना है, ये दर्शाता है कि अपना एम्पायर आप खुद के दम से खड़ा कर सकते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जॉब के बजाय इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाएंगे, अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने जाएंगे, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे एग्जाम्पल के रूप में खुद का क्रिएट करने जाएंगे। आपको सहयोग समाज के द्वारा, भाग्य का सहयोग और अपने योग्यताओं का पूरा उपयोग करने के द्वारा बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तो यहाँ पर बाधा रेखा मौजूद है, इस कारण से अभी अगर आप करने जाएंगे तो फिर से किसी न किसी तरह की तकलीफ परेशानी आनी ही है, घर परिवार के द्वारा भी। लेकिन 39 के बाद में जब आप इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होंगे, आपको लक का दूसरा रेमेडीज के बाद में इन्वॉल्व होंगे, तो
पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। मरकरी लाइन आपके पास में बहुत अच्छी कंडीशन में है, जिसके कारण आप बिजनेस के द्वारा सफल होने के साथ में जीवन में अच्छा पैसा बचा सकने, कमा सकने में सक्षम रहेंगे। वर्तमान परिस्थिति पर ज्यादा गौर मत करिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति आपके भविष्य का निर्माण नहीं कर रही है। यह वर्तमान अंतिम कष्ट के रूप में जीवन में आया है, इसलिए एकाएक घर परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, तमाम तरह की सिक्योरिटी को लेकर के एकदम कमजोर स्थिति यहाँ पर ला करके रखती है। लेकिन वही 39 के बाद में प्रोग्रेस लाइन आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है सभी तरह के प्रयास प्रयत्नों से लाभ मिल जाना। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ गया है, जिसके कारण आप एक से ज्यादा जगह पर अपने काम को फैला सकेंगे, यात्राओं का सुख मिलेगा, अच्छी खासी प्रॉपर्टी डेवलप कर पाने की योग भी 42-3 के बाद से अच्छे हैं। सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर आपकी डेवलप बहुत अच्छी हो रही है, तो इस कंडीशन में आपके पार्टनर के रिगार्डिंग भी रेमेडी दिया जाएगा, ताकि जो उनका एडिक्शन के द्वारा प्रॉब्लम आ रहा है वो खत्म हो सके, और आगे चल करके बच्चों, घर परिवार के द्वारा भी सपोर्ट अच्छा मिलना है। तो डिवाइन हेल्प है आपके पास में, तो ज्यादा चिंतित होने या परेशान होने की आपको किसी भी रूप से जरूरत नहीं है। दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग जीवन में है। ऊपर से जितनी बड़ी सोच नियत आप रखते आए हैं, उसके हिसाब से जीवन में परिवर्तन होता भी रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन में इस तरह के जब अपग्रेडेशन होते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट या जीवन शैली में सुखद बदलाव को ही दर्शाता है। तो पहला बदलाव यहाँ पर उम्र 14 और 16 के मध्य के बाद में आया, दूसरा तकरीबन 26 से 28 के मध्य के बाद आया, और तीसरा अब जाकर आपको 38 के बाद में आने वाला है। चंद्रमा के क्षेत्र पर भी क्रॉस का साइन इस बात को दर्शाता है कि मन विचलित है, भयभीत है, डरा हुआ है, चिंतित है। यहाँ पर जैसे ही आप राहु का उपाय करेंगे, आपका चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण मन जितना ज्यादा शांतमय आपका होता जाएगा, कूलनेस, कामनेस आते जाएगी, उतना ज्यादा भाग्य आपका बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा भाग्य जब उत्पन्न होता है तो जितना ज्यादा मन आनंदित रहे, सुखी रहे, उतना अच्छा कर्म होता है, उतना अच्छा भाग्य उत्पन्न होता है। सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को अननेसेसरीली यहाँ कट कर रही है, जिसके कारण यह असफलता के युगों को भी निर्मित करता है। लेकिन सूर्य में अंततः इतना अधिक बल है कि जो आपका सामान्य जीवन होने नहीं देगा। हमेशा ये पाया गया है कि जब सूर्य बहुत अच्छा व्यक्ति के जीवन में परिणाम देने आते हैं, उसके पहले अत्यंत उन जैसे जातकों को, यानी आप जैसे जातकों को संघर्ष करवाते हैं। वो जो तप होता है वही अंततः सफलता में पूर्ण रूप से तब्दील होता है। यह तप इसीलिए किया जाता है ताकि मानसिक, शारीरिक बल आपका बढ़ सके, धैर्य बढ़ सके, चीजों को सहने समझने की क्षमता बढ़ सके, हिम्मत बढ़ सके, और जब चीजें आपको मिलना शुरू हो, जैसे सफलता, मान सम्मान, धन दौलत, तो इन सब का पूर्ण रूप से आप सदुपयोग करें अथवा बढ़ाएं। तो ये सब स्थिति एक तरीके से मिरेकल लगती है, जादू या चमत्कार लगती है वर्तमान परिस्थिति देख करके, लेकिन वास्तव में यही आपके जीवन में लिखा हुआ है और यही अंततः होना भी है। बस ये समय एक बार बीत जाने दीजिए। आपका मस्तिष्क रेखा अंततः बिल्कुल सीधे है, जिसके कारण यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी दिया है। इसके बाद में यहाँ पर हार्ट लाइन भी सैटर्न पर रुका हुआ है, जिसके कारण अच्छा खासा धन संपत्ति प्राप्त करने की योगों को, प्रैक्टिकल नॉलेजेबल टाइप के पर्सनैलिटी को, सभी तरह के प्लेजर फुलफिलमेंट को भी ये कंफर्म कर रहा है। बहुत ज्यादा करियर फोकस आपका 39 के बाद में होने जा रहा है, जिसमें दिल दिमाग एक तरीके से काम करेगा और किसी तरह का इमोशनल ट्रबल या मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा। शुक्र का क्षेत्र भी उभरा हुआ अच्छा है, जो अधिक सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली निर्मित करने का एक बहुत अच्छा चिन्ह है। बड़ा शौक, बड़ा अरमान होता है, इस कारण से आप जैसे जातकों का जीवन सामान्यतः दिन प्रतिदिन अच्छा ही होता है। ये तो बाधा रेखा है जिसने पूर्ण रूप से लगाम लगा रखी है सभी तरह के भाग्य, सफलता या कर्म में, लेकिन इस तरह के शुक्र में अधिक घर, अधिक सुख सुविधा संसाधन और सभी तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट देखने को मिलती है। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ भी आप पाएंगे कि आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन आफ्टर मून लक लाइन आई है। इसका तात्पर्य होता है खुद के मेहनत, संघर्ष, प्रयत्न प्रयास से आप अपने भाग्य को, जीवन को सुधारेंगे, तब जाके आपको दूसरों का, अपनों का सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी राहु रेखा इसी पीरियड में 35.5 से लेकर 39 के एज तक अवेलेबल है। इसके जस्ट बाद में आप देखिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन सन लाइन के रूप में या लक लाइन के रूप में डेवलप होती जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2025 मिड में आपका ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस होने वाला है। लक का सपोर्ट मिलना, अपॉर्चुनिटी आगे से आना,
हर तरह के काम में अंततः सुखद परिणाम मिलना, मनचाहा परिणाम मिलना, साथ ही साथ काम के स्तर में, भाग्य के स्तर में, धन के स्तर में वृद्धि होना, घर परिवार की स्थिति में सुधार होना, दाम्पत्य पारिवारिक जीवन में सुख आना, ये सब तरह की चीजें देखने को मिलेगी और उसके पहले रेमेडी जो है वो आपको शेयर किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट वर्क में या किसी भी तरह के सर्विस में जाना चाहिए। वहां पर आपका सबसे ज्यादा भाग्य, विकास और आपका जो योग्यताएं हैं वहां पर बहुत अच्छा उनका सदुपयोग हो सकेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।